दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में एक सवाल जरूर आता है, मैं क्यों संघर्ष कर रहा हूं? क्या आपने कभी सोचा है कि संघर्ष कोई सजा नहीं बल्कि सफलता की पहली सीढ़ी है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो आज मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है और हार मानने की सोच रहा है। ये कहानी है संघर्ष से सफलता तक पहुंचने की, बुद्ध के मार्ग पर चलकर। बहुत समय पहले एक राजमहल में एक राजकुमार पैदा हुआ। नाम था सिद्धार्थ। उसके पास सब कुछ था, धन, वैभव, सम्मान, शक्ति, लेकिन फिर भी उसका मन खाली था। एक दिन उसने बाहर की दुनिया देखी, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, और उस दिन उसके भीतर एक तूफान उठ गया। उसने पूछा, अगर सबको दुख ही झेलना है तो इस ऐशो आराम का क्या मतलब? दोस्तों, यही वो पल होता है जब इंसान की असली यात्रा शुरू होती है। सिद्धार्थ ने वो किया जो कोई आसान इंसान नहीं कर सकता। उसने राजमहल छोड़ा, सुख छोड़ा, परिवार छोड़ा। वो जंगलों में भटका, भूखा रहा, प्यासा रहा, शरीर सूख गया, लेकिन मन फिर भी शांत नहीं हुआ। कभी कभी हम सोचते हैं, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी सफलता क्यों नहीं मिली? याद रखिए, संघर्ष तभी तक चलता है जब तक हम सही दिशा नहीं पकड़ लेते। एक दिन सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे बैठे। उन्होंने प्रण लिया, जब तक सत्य नहीं मिलेगा मैं यहां से नहीं उठूंगा। रात आई, अंधेरा आया, मन में डर आया, शंकाएं आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और फिर सूरज निकला। सिद्धार्थ नहीं रहे, वो बन चुके थे बुद्ध। दोस्तों, यही वो पल है जहां संघर्ष समाप्त नहीं होता बल्कि सफलता जन्म लेती है। बुद्ध ने कहा, हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है खुद पर विजय पाना। आज का इंसान बाहर की दुनिया जीतना चाहता है लेकिन खुद को समझना नहीं चाहता। सफलता सिर्फ पैसा नहीं है, सफलता है शांति, संतोष और उद्देश्य। अगर आप आज संघर्ष में हैं तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं। दोस्तों, हर सफल इंसान के पीछे संघर्ष की एक लंबी कहानी होती है। अगर आज जिंदगी कठिन लग रही है तो घबराइए मत, संघर्ष से ही सफलता जन्म लेती है। इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो आज टूटने वाले हैं, क्योंकि आज का संघर्ष कल की सफलता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय। अक्सर हम अपनी जिंदगी में जब भी असफल होते हैं तो सबसे पहले हम किस्मत को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। हम कहते हैं, मेरे पास साधन नहीं थे, मेरी मेहनत बेकार चली गई, दूसरों की किस्मत अच्छी है, मेरी नहीं। लेकिन क्या आपने कभी ईमानदारी से खुद से पूछा है, क्या सच में हमारी हार की वजह किस्मत है या हमारी सोच और हमारे कर्म? आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहा हूं जो आपको यह समझा देगी कि किस्मत कोई आसमान से गिरने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे रोज के कर्मों से ही बनती है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है इस कहानी के बाद आप अपनी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल दें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुनकर रहता था। वो दिन रात कपड़ा बुनता था, मेहनत करता था, लेकिन उसके बनाए कपड़े कभी बाजार में अच्छे दाम पर नहीं बिकते थे। धीरे धीरे उस पर कर्ज चढ़ने लगा और उसका मन टूटने लगा। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में एक सिद्ध योगी ठहरे हुए हैं जिनके पास हर समस्या का समाधान है। वो बुनकर आखिरी उम्मीद लेकर योगी के पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी किस्मत बहुत खराब है। मैं जितनी मेहनत करता हूं उतना फल कभी नहीं मिलता। मेरे पड़ोसी आधी मेहनत में भी सफल हो जाते हैं, लेकिन मैं चाहे जितना प्रयास करूं खाली हाथ ही रह जाता हूं। क्या आप मेरी किस्मत बदल सकते हैं? योगी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और हल्की मुस्कान के साथ कहा, वत्स, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। ये सुनकर बुनकर चौंक गया। उसने कहा, महाराज, अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो मैं आज कर्ज में डूबा हुआ आपके सामने खड़ा न होता। योगी बोले, तुम्हारे पास स्वस्थ शरीर है, दोनों हाथ सही हैं, आंखें देख सकती हैं, बुद्धि काम करती है और हुनर भी है। बताओ, इनमें से किस चीज की कमी है? बुनकर बोला, ये सब तो औरों के पास भी है, लेकिन सफलता तो उन्हें मिल रही है, मुझे नहीं। योगी ने कुछ देर मौन रखा, फिर बोले, अगर तुम सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो मुझे बिना सवाल किए 3 काम करने होंगे। बुनकर ने तुरंत कहा, महाराज, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। योगी ने कहा, जाओ, आज अपने करघे को पूरी तरह खोलो और उसके सारे धागे अलग कर दो।
बुनकर को ये सुनकर अजीब लगा। वो सोचने लगा, ये कैसा उपाय है, करघा ही मेरी रोजी है। लेकिन फिर भी वो आज्ञा मानकर घर गया और पूरी रात मेहनत करके करघा खोल दिया। अगले दिन वो योगी के पास पहुंचा। योगी बोले, अब उन्हीं धागों से करघे को दोबारा बनाओ, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा मजबूत और साफ तरीके से। बुनकर ने वैसा ही किया। इस बार उसने हर गांठ को ध्यान से बांधा, हर धागे को सही क्रम में रखा। कुछ दिन बाद योगी ने तीसरा काम बताया। अब जो कपड़ा बुनो उसे जल्दबाजी में मत बेचना, पहले उसकी गुणवत्ता सुधारो, डिजाइन बदलो और सही समय का इंतजार करो। बुनकर ने मन मारकर यह भी स्वीकार कर लिया। वो रोज ध्यान से कपड़ा बुनता, गलती होने पर फिर से सुधार करता। पहली बार उसने सिर्फ मेहनत नहीं, समझ के साथ मेहनत की। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद वही कपड़ा जब बाजार पहुंचा तो लोगों ने उसकी तारीफ की। उसका काम सबसे अलग दिख रहा था। उसे पहले से 3 गुना दाम मिलने लगे। धीरे धीरे उसका कर्ज उतर गया, घर में खुशहाली आ गई। एक दिन वो भावुक होकर योगी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मेरी किस्मत तो सच में बदल गई, लेकिन ये चमत्कार अब हुआ, पहले क्यों नहीं? योगी मुस्कुराए और बोले, वत्स, किस्मत कभी खराब थी ही नहीं, तुम बस बिना दिशा के मेहनत कर रहे थे। जब मेहनत सही सोच और सही समय के साथ जुड़ गई तो वही मेहनत किस्मत बन गई। बुनकर ने पूछा, तो क्या किस्मत नाम की कोई चीज होती ही नहीं? योगी बोले, किस्मत वही होती है जो हम रोज अपने कर्मों से गढ़ते हैं। जो आज बोया जाता है वही कल भाग्य बनकर सामने आता है। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग इसी बुनकर की तरह होते हैं। हम चाहते हैं कि परिणाम बदल जाए, लेकिन तरीका नहीं बदलना चाहते। हम किस्मत को दोष देते हैं ताकि हमें अपनी कमियों का सामना न करना पड़े। लेकिन सच्चाई ये है, जो लोग अपने कर्म सुधार लेते हैं उन्हें किस्मत सुधारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नमो बुद्धाय।